कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम बस इतना कहना चाहते हैं, एक बार मेरी बात भी सुन लो, शायद मैं भी कुछ कहने लायक हूं। ये वीडियो वही एक आखिरी कोशिश है, शायद मेरी सबसे ईमानदार कोशिश। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय, एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक यूट्यूबर। लेकिन आज मैं आपसे बतौर एस्पिरेंट या कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बात करना चाहता हूं जो सिर्फ सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। शायद ये मेरी आखिरी कोशिश है आपको ये समझाने की कि मैं कोई नकली इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं भी उसी भीड़ में से हूं जिसने हर रात खुद से सवाल पूछे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरा कोई मतलब है, और फिर भी अगली सुबह उठकर सिलेबस रिवाइज किया है। आज इस वीडियो को बनाते हुए मेरी आंखों में थोड़ा डर है, थोड़ा दर्द है और थोड़ी उम्मीद भी। डर इस बात का कि शायद कोई सुनेगा ही नहीं, दर्द इस बात का कि इतनी मेहनत के बाद भी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, और उम्मीद बस इतनी कि शायद इस बार कोई सुनेगा। आप सुनेंगे। मैंने अब तक 200 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। हर एक वीडियो एक कोशिश थी आपको एजुकेट करने की, इंस्पायर करने की, रियलिटी से जोड़ने की। और शुरुआत में कुछ 100 व्यूज़ भी आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो व्यूज़ भी गायब हो गए। 0 व्यूज़ वाले वीडियोस देखने का दर्द कोई क्रिएटर ही समझ सकता है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जर्नी अलग है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी टीम के और बिना किसी बड़े बजट के। पहला, यूपीएसएससी सीएपीएफ 2023 इंटरव्यू दिया। दूसरा, यूपीएसएससी सीएसआई प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाइड और मेंस दिया। तीसरा, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई और मेंस दिया। चौथा, एसएससी सीपीओ प्रीलिम्स और फिजिकल 2024 क्वालिफाई और मेंस भी दिया। पांचवा, सीयूईटी पीजी 2025 क्लियर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में सीट मिली। अब आप ही बताइए, क्या ये सब किसी भी रैंडम कंटेंट क्रिएटर का प्रोफाइल लगता है? मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं आपके लिए ऑथेंटिक कंटेंट बना सकूं, ताकि जब मैं किसी टॉपिक पर बोलूं तो आप जानें कि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूं, किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस से। लेकिन आजकल तो एआई वॉइस और रॉ कंटेंट देखकर लोग कह देते हैं बोरिंग, लो क्वालिटी, वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आवाज़ के पीछे कौन बैठा है, कितना स्ट्रगल किया है उसने? मैं एक छोटा सा गांव से हूं, जहां लोग आईएएस नहीं, जॉब का सपना देखते हैं, जहां यूपीएसएससी एक फैंटेसी है और एसएससी एक ल्यूक्सी। वहां से उठकर नेशनल लेवल की एग्जाम्स क्वालिफाई करना कोई जोक नहीं है। मैंने लैपटॉप भी सेकंड हैंड लिया था और माइक तो आज भी नहीं है मेरे पास। स्पीच टूल यूज़ करना मेरी मजबूरी थी, चॉइस नहीं। लेकिन हाँ, उस टूल से जो आवाज़ निकलती है वो मेरी आत्मा की आवाज़ है। हर स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ, हर टॉपिक पर घंटों रिसर्च करता हूँ ताकि आप तक सच्चाई पहुँच सके। तो जब आप मेरी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो स्किप नहीं होती, वो मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और मेरी उम्मीद को स्किप कर देती है। मैंने कई बार सोचा कि मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह मसाला कंटेंट बनाऊं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं, थंबनेल में बड़े बड़े फेसेस डालूं। लेकिन फिर खुद से पूछा, क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बनूंगा जो सच्चाई से ज़्यादा ड्रामा बेचती है? मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ वायरल होना नहीं, वैल्यूएबल बनना है। आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक ड्रीमर हूँ, शायद आपकी तरह या शायद आपसे भी ज़्यादा भूखा, आपसे भी ज़्यादा थका, लेकिन फिर भी उम्मीद से भरा। ये वीडियो एक कॉल है, एक ऐसी आवाज़ जो शायद अभी तक सुनी नहीं गई। क्या आप उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं दूसरे पार्ट में, जहां मैं आपको वो सारे इमोशंस, स्ट्रैटेजीज और सैक्रिफाइसेस बताऊंगा जो मैंने इस जर्नी में झेले हैं, और बताऊंगा कि क्यों ये वीडियो मेरा आखिरी होप है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी मेहनत को कोई नहीं समझता? कई बार इंसान थक तो नहीं जाता, लेकिन टूट ज़रूर जाता है। और जब इंसान टूटता है तो उसे ना अप्लॉज चाहिए, ना सिंपैथी, बस एक बात चाहिए कि कोई कह दे तेरी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय, और ये वीडियो शायद मेरी यूट्यूब जर्नी की आखिरी कोशिश है, आखिरी आवाज़ है, आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ किस जद्दोजहद से पहुँचा हूँ। और अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो स्वागत है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के सफ़र में जिसने मेहनत को अपना धर्म बनाया है। इस पार्ट में मैं आपको अपनी स्ट्रगल के वो हिस्से बताऊंगा जो शायद कभी किसी कैमरा पर नहीं दिखे। आप जानते हैं, जब लोग कोचिंग में लाखों की फीस दे रहे थे, तब मैं सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर 6 घंटे की बिजली कटौती में भी पढ़ाई कर रहा था। जब लोग पेड मॉक टेस्ट्स दे रहे थे, तब मैं इंटरनेट कैफे में बैठकर फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहा था। वेबसाइट्स जैसे कि विजन आईएएस, फोरम आईएएस और पीआईबी जैसी जगहों से खुद नोट्स बना रहा था। जब लोग यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए डीएसएलआर खरीद रहे थे, तब मैं फ़ोन की गैलरी खाली कर रहा था ताकि वीडियो शूट कर सकूं। कई रातें बिना खाए बीती, कई दिन बिना बोले गुजरे। कोई नहीं जानता कि जब आपके पास कोई टीम ना हो तब एक वीडियो को जीरो से पब्लिश तक ले जाने में क्या लगता है। एडिटिंग नहीं है, फिल्टर नहीं है, स्टूडियो लाइट्स नहीं है, लेकिन सच्चाई है, ऑनेस्टी है और डेडिकेशन है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या मैंने गलत रास्ता चुना?
क्या मुझे भी बेसलेस कंट्रोवर्सी और ओवर एक्टिंग करनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो मैं वही बन जाऊंगा जिनसे लड़ने के लिए मैंने ये जर्नी शुरू की थी। अब आखिरी बात, ये वीडियो मेरा आखिरी प्रयास है खुद को साबित करने का। अगर ये भी नहीं चला तो शायद मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूं, लेकिन आप ये समझिए, मैं गया तो क्या गया, एक सच्चा कंटेंट क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म से कम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे नहीं, आपके अंदर के इंसान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी जर्नी वर्थ है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर रहना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट दीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो मेहनत से जूझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट किसी का आत्मविश्वास लौटा सकता है। और जाते जाते एक सवाल, क्या आप बिलीव करते हैं कि सच्चाई और संघर्ष का कंटेंट एडिटिंग और ओवर ड्रामा से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्यों। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। ये बस एक वीडियो नहीं, मेरी आखिरी कोशिश थी, आखिरी आवाज़ थी। अगर सुना, समझा और महसूस किया तो मैं जीत गया।